वक्फ कानून को लेकर देश भर में घमासान जारी है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई आज हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी ने क्या कुछ कहा, वक्फ कानून के खिलाफ लड़ रहे कपिल सिब्बल ने क्या कहा, वह केंद्र सरकार की तरफ से दलील देते हुए तुषार मेहता ने क्या कुछ कहा और फिर सीजेआई संजीव खन्ना ने क्या निर्णय लिया, चलिए विस्तार से जानते हैं। आज की सुनवाई में जो अहम मुद्दा रहा वो था गैर मुसलमानों की एंट्री वक्फ बोर्ड पर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी और फिर तुषार मेहता ने भी दलील दी है। पहले दिन की सुनवाई की बात करें तो कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून के खिलाफ अपनी कई दलीलें पेश की थी। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्टेट कैसे तय करेगी कि हमारी विरासत किसे देनी है, किसे रखनी है, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से पूछा कि आप तय कैसे करेंगे कि वक्फ बाय यूजर कौन है, उनके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए। हम मानते हैं कि कुछ मिसयूज होता होगा, लेकिन कुछ सही भी तो होते हैं। पिछले फैसलों को मैंने देखा है, वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी गई है। अगर पूरी तरह आप इसे हटा दोगे तो यह दिक्कत है। इस पर तुषार मेहता ने यहाँ तक कि बोल दिया कि अगर दूसरे पक्ष की सभी दलीलों को मान लिया जाए तो सीजेआई को भी इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस मामले को गैर मुसलमान जज आखिर कैसे सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल ये दलील दे रहे हैं कि गैर मुसलमान वक्फ बोर्ड में नहीं शामिल हो सकते क्योंकि वो निर्णय नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो गैर मुसलमान हैं, तब वो इस मुद्दे की सुनवाई कैसे कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना टोकते हुए तुषार मेहता से कहते हैं कि एक जज जब कोई फैसला सुनाता है तो वो किसी धर्म का नहीं होता, वो केवल जज होता है। वहीं संजीव खन्ना ने पूछा कि आपके हिंदू बोर्ड में क्या कोई गैर मुसलमान होता है। इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया, कहा जी हाँ, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वहीं आपको बता दो केवल 22 मुस्लिम लोगों में 2 गैर मुसलमान होंगे। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना संतुष्ट हुए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबूत की बात कही तो केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने जवाब देते हुए 1 हफ्ते का वक्त मांगा। सरकार का कहना है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो सामने रखने हैं, जिस पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त मिल चुका है, लेकिन तब तक वक्फ बाय यूजर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बोर्ड में किसी तरह की नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 73 में से 5 याचिकाओं को लिस्ट किया जाए, उसी में सारी दलीलों को शामिल किया जाए। अब ये दोनों पक्षों को तय करना है कि कौन सी 5 याचिकाओं को लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि देश भर में तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं और अगर एक याचिकाओं को सुनवाई करने बैठे तो समय बहुत खर्च होगा। इसलिए संजीव खन्ना ने ये फैसला किया है। वहीं ओवैसी ने कहा कि हम पूरे बिल को असंवैधानिक मानते हैं, हमारा पहले से ही यह मानना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को डिलीट नहीं किया जाएगा। वहीं अब सरकार को 7 दिन का समय मिल चुका है, कोई डॉक्यूमेंट लाने की बात कर रहे हैं। अब ये ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिसे दिखाकर सरकार पूरा केस अपने पलड़े में लाने वाली है। वहीं वक्फ कानून का विरोध का सबसे बड़ा आधार मुस्लिम संगठनों को लग रहा है। वहीं इस केस में विरोध का सबसे बड़ा आधार ये है कि मुस्लिम संगठनों को लग रहा है कि इस नए कानून की वजह से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। मुस्लिम समाज में कुछ लोगों का मानना है कि अब सरकार तय करेगी कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है और कौन सी नहीं। इसके ऊपर सरकार द्वारा लाए गए कानून का सेक्शन 40 कहता है कि वक्फ बोर्ड इस बात का फैसला लेगा कि किसी जमीन को वक्फ माना जाए या नहीं। अब यहाँ पर विवाद इस बात को लेकर है कि अब यह फैसला लेने की ताकत किसी वक्फ ट्रिब्यूनल के पास न होकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होगी। इसी पर पूरी बहस छिड़ी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया है। देखना होगा कौन से डॉक्यूमेंट लाती है केंद्र सरकार, तुषार मेहता कौन सी दलील देते हैं और केस को जीत लेते हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की इस सुनवाई पर आप क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।